त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग को, आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कुशोत्पाटनी अमावस्या की। चलिए हम बता देते हैं कुशा निकालने वाले अमावस्या की जी, इसमें हम कैसे कुशा निकालें, कुशा का क्या महत्व है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, दिन मंगलवार। आज अमावस्या 6:22 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 5:05 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहुकाल 3:07 से 4:40 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कुशोत्पाटनी अमावस्या की जी। इस दिन कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं इस दिन को, और इसके साथ में ये भाद्रपद मास की अमावस्या भी कही जाती है। सनातन में इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या क्यों कहा गया? क्योंकि इस दिन वर्ष भर किए जाने वाले धार्मिक कार्यों और श्राद्धों के लिए कुश एकत्र किया जाता है। सनातन में अनेक क्रियाकलापों में कुश का आवश्यक रूप से इस्तेमाल होता है। पुरोहित हमेशा कुशा से जल छिड़कते हैं। पूरे साल पूजा के लिए इस दिन ही कुश एकत्र किया जाता है। इस दिन पूर्वाह्न काल यानी सुबेरे उठ करके कुश के समीप जाकर उत्तर या पूर्व मुख बैठ करके ओम हुम फट इस मंत्र से दाहिने हाथ से कुशा निकाले और पूजा काले सर्वदेव कुशस्ते भवेत् शुचिः। ऐसा मानते हैं कि पूजा काल में बिना कुशा के कोई भी पवित्रता नहीं होती, कुश के साथ में ही पूजा कराई जाती है। तो प्रत्येक गृहस्थ को इस दिन कुश संचय करना चाहिए। शास्त्रों में 10 प्रकार के कुश का वर्णन है। इनमें जो भी कुश इस तिथि को मिल जाए वही ग्रहण कर लेना चाहिए, किंतु जिस कुश में पत्ती हो, आगे का भाग कटा ना हो, हरा हो, वह देव तथा पितर दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। कुश निकालने के बाद इस अमावस्या के दिन सूर्योदय के समय उपयुक्त स्थान पर जा करके ओम ओम फट स्वाहा ऐसा बोल करके आप कुशा निकालना चाहिए और इस दिन तीर्थ पर स्नान करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और यथाशक्ति दान करना चाहिए। सभी अमावस्या में मान्यता यह है कि देवताओं और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए नदी का स्नान, यथाशक्ति दान, भगवान शिव का पूजन और सभी प्रकार के पितृश्राद्ध किए जाते हैं। कहते हैं कभी सभी प्रकार के पाप शाप तापों का निदान इस अमावस्या में पूजा करने से, पितरों की पूजा करने से मिलता है। इसलिए यह संयम साधना तप के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में अमावस्या के लिए कुछ विशेष व्रतों का विधान है। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूरा 1 वर्ष तक यह तप किया जाता है, जिससे तन मन धन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। कुशा की उत्पत्ति के विषय में कहा कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने वाराह के रूप में समुद्र तल में छिपे हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को उससे मुक्त करा करके बाहर निकले तो उन्होंने अपनी जटा को फटकारा और उस समय कुछ रोम पृथ्वी पर गिरे। यही रोम कुश के रूप में प्रकट हुए। इसलिए कुशा परमात्मा का रोम माना जाता है, इसलिए पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म में इस दिन को अघोर चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। अघोर चतुर्दशी के दिन तर्पण करने की मान्यता है। इस दिन शिव के गणों और भूत प्रेत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मतलब कुल मिलाकर के आपने देखा कि सभी प्रकार के पितर देव श्राद्धों को करने से इस दिन मुक्ति मिलती है, साथ में कुश ग्रहण करना चाहिए। चलिए हमारे साथ अब कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला। सत्यानंद जी जुड़ चुके हैं। सत्यानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी हेलो महाराज जी, बताएं। वहाँ पर जी। हाँ, तो मैं अपनी लड़की के लिए बोल रहा हूँ। 1/4/90 सुबह 10 से 11 बजे के बीच में। जन्म स्थान? लुड़ेक, जशपुर जिला। जशपुर की? हाँ जी, जशपुर जिला, गांव लुड़ेक। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका शादी हुआ था और मान सफर के बाद में टूट गया, तो इनका फिर शादी होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कब होगा, और यही पूछना था महाराज। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है, राशि इसकी मिथुन है, सप्तमेश बृहस्पति लग्न में बैठे हैं और मुझसे से लगता है कि शादी में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती, सिवाय इसके कि मंगल की पूर्ण दृष्टि
लग्न पर पड़ती है, मतलब 12वें स्थान पर भी मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ती है और 8वें स्थान में शनि राहु है। ये दाम्पत्य जीवन में व्यवधान के कारक जरूर हैं। इसके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। एक तरह से पितृदोष है। ये पितृदोषों के कारण संतति अवरोध दिखाई पड़ता है। इस समय सूर्य की अंतर्दशाएं शुरू हो चुकी है। आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इस बच्ची का विवाह हो जाएगा। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना मत भूलें और रुद्राभिषेक करा दें, क्योंकि इस बच्चे के 8वें स्थान में शनि राहु है और मंगल 8वें स्थान में है। इसलिए इस बच्ची का कुंभ विवाह और रुद्राभिषेक कराना आवश्यक है। मीना जी, मीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, चरण स्पर्श। जी जी आचार्य जी, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। मेरी बेटी का नाम इशिता है और उसका जन्म स्थान पटना है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 90। उसकी 2018 में शादी हो चुकी है और अब हम उसको चाहते हैं कि उससे पुत्र की प्राप्ति हो। तो आचार्य जी, कब तक संभव है? आपने बताया 19 जुलाई 1989। नहीं, 19 जुलाई 90। अच्छा, और जन्म समय? और समय 3:33। और दोपहर? जन्म स्थान नहीं, 3:33 सुबह का। जी, जन्म स्थान? बिहार, पटना। जी, चलिए आइए देखते हैं। अब चाहते हैं कि संतान हो जाए। चलिए देखें। जी। हाँ, इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है, राशि इसकी वृषभ है, पंचमें शुक्र लग्न में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है संतान में कोई बाधा नहीं। यस, हार्मोन्स की थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए? अगर संतत्या अवरोध दिखाई पड़े तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, अमावस्या का व्रत करें जैसे मैंने कहा, और ऐसा 1 वर्ष तक करें। श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं और 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, मंगल का व्रत किया करें और बस इतना करने से उन्हें 1 वर्ष के भीतर संतान जरूर हासिल हो जाएगी। पर याद रखें कि इस बच्ची को थोड़ा सा हार्मोनल प्रॉब्लम है, डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। जी, शुभम। पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरे को बेटे की शादी के बारे में पूछना था। उसकी शादी नहीं हो रही है। थोड़ा जोर से बोलेंगे। मेरे को बेटे की शादी के बारे में पूछना, उसकी शादी नहीं हो रही है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10 जून 1986, सुबह 9:17 जयपुर। एक बार फिर से बताएं। 10 जून 1986, 9:17 और जयपुर। सुबह? हाँ, सुबह 9:17। जयपुर, राजस्थान? हाँ, राजस्थान। जी बताइए। उसकी शादी नहीं हो रही। चलिए ये देखते हैं बेटे की शादी नहीं हो रही है, वजह क्या है। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, राशि इसकी कन्या है। शादी इसकी वर्ष 2022 में हो गया, अप्रैल के आसपास में, क्योंकि शनि तीसरे स्थान में बैठे हैं। इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना अत्यंत आवश्यक। 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज पहना है। बहुत जल्दी इसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी, हितेंद्र जी, हितेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी 27 दिसंबर 1973। एक बार जोर से बोलें। सर 27 दिसंबर 73। और समय? 11:55 दोपहर। जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थान पंडित जी चंडीगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मैं ये पूछना चाहता कि मैं दवाई का काम कर सकता हूँ, दवाई का बिजनेस जो अपना ट्रेडिंग में, और या फिर मैं स्टोन क्रशर का जो रेता बजी का कर सकता हूँ। दोनों में से कौन सा काम अच्छा रहेगा? और हिस्सेदारी कर सकता हूँ, पार्टनरशिप का नहीं? बस ये 2 सवाल है मेरे को। एक बार फिर से बोलिए। दवाई का काम और स्टोन क्रशर होता है जो रेता बजरी का, गिट्टी का। जी, और पार्टनरशिप कर सकता है कि नहीं कर सकता? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी राशि मकर है। 11वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं। मुझे लगता है यू आर गुड इन सेल्स। किसी भी तरह की चीज़ों में आप व्यापार कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मंगल से संबंधित काम करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पर चूंकि सेल्स आपका बहुत अच्छा है, इसलिए आप मेडिसिन का भी काम कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि सेल्स से ही आपका आधार बनता है। सवाल यह है कि क्या कोई आकस्मिक हानि की संभावनाएं बनती हैं। जी, 4थे स्थान में शनि केतु, 10वें स्थान में राहु, जो बताता है कि बार बार आपको आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। अभी इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नज़र डालें तो समझ में आता है कि राहु की अंतर्दशाएं शुरू हो जाएंगी मई 2022 से। मतलब आपके पास में
1 वर्ष तक का समय, 1 वर्ष के भीतर आपको अपना व्यापार सेटल करना होगा, यानी काफ़ी हार्डवर्क करना होगा। सवाल यह है कि आगे करना क्या चाहिए, कोई स्टोन या कोई परेशानी दूर करने का उपाय। तो एक 4 कैरेट का टोपैज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहने, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, कैलाश जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, 23 नवंबर 1995। 23 नवंबर 1995 जन्म समय? जन्म समय 1:38। ये दोपहर का है? दोपहर का है। जन्म स्थान? उज्जैन। जी, उज्जैन। उज्जैन। बताइए क्या जानना चाहती है? ये किसका है एक्चुअली? ये बेटी का है। बच्ची का है? जी जी, बताइए क्या जानना है? पंडित जी, इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और क्या ये अरेंज मैरिज करेंगी या लव मैरिज करेंगी पंडित जी? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि शादी कैसे करेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसी हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी राशि वृश्चिक है, लग्न में शनि है। आमतौर पे जब कभी भी लग्न में शनि हो तो अहम ममाभिमान है ना, बहुत ज़्यादा ईगो और बहुत ज़्यादा अफेक्शन जनरेट होता है। इसे ही हम बोलते हैं कॉज ऑफ लव मैरिज, मतलब ये लव मैरिज की बड़ी वजह हो सकती है। सप्तमी सूर्य शनि से आक्रांत है तो बहुत हद तक लव मैरिज होने के चांसेस हैं। और जब कभी भी शनि सप्तमी शनि से आक्रांत हो तो पोस्ट मैरिटल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट भी संभव है। तो दोनों ही बातें होंगी, मतलब लव मैरिज भी होगी और लव मैरिज के बाद में थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि बीइंग अ पेरेंट व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह नांदीमुख शादी के साथ में करा लेना चाहिए। सवाल क्या है कि क्या इस शादी को टाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये शादी यहीं होगी। बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें। इस समय शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर, बच्ची बहुत ज़्यादा तनाव में है। बच्ची के तनाव के लिए, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और व्यावसायिक द्वंद्व के लिए आपको चाहिए कि शुक्र की शांति कराएं। ये एकदम अलग रहेगा। दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं और चीनी का दान करें तो कल्याण होगा। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 29 मार्च 1987। जी, और जन्म समय? 4:50 शाम को, जन्म देहरादून। जी, देहरादून। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, ये इसकी शादी के बारे में पूछ रहा है और वो पूछ रहा है जी इसकी जॉब के बारे में और ये स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जॉब इसकी जो कंपनी में लगी हुई थी उससे इसका वो हो गया है, तो अब दूसरी जॉब कब तक मिल जाएगी इसे? चलिए ये देखते हैं। करियर और शादी दोनों ही बातें हैं और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब है। तो सबसे पहले देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि मीन है, रोगेश शनि चौथे स्थान में है, मतलब पेट की तकलीफ और ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है, मतलब एक ही टाइम में पेट की तकलीफ भी होगी, ऑर्थोपेडिक पेन भी होगा। दूसरा, 4 ग्रह 8वें स्थान में बैठे हैं और इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि मंगल की अंतर्दशा चल रही है। पहले चंद्रमा की अंतर्दशा, फिर मंगल की अंतर्दशा चल रही थी और मंगल इनकी जन्म कुंडली में भाग्येश होकर बैठे हैं। मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर काहे को 3 से 4 महीने के भीतर इन्हें अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी। पर शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चौथे स्थान में शनि है और सप्तमी अगर चतुर्थ स्थान में हो तो आमतौर पर शादी में विलंब हो सकता है। 8वें स्थान में राहु है, नित्य रुद्राभिषेक करें, एक 5 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, कल्याण होगा। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अशोक भटनागर बोल रहा हूँ। नमस्कार पंडित जी। ये नमस्कार, बताएं। बस आगे का भविष्य अभी तक का तो बहुत अच्छा कटा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 5/11/59। 5/11/1959। 59। हाँ, समय? रात को 2:30 बजे। और जन्म स्थान? भोपाल। अशोक जी, अभी काम क्या कर रहे हैं? मेरा मैगजीन का काम है, अखबार निकलता है। चलिए ये देखते हैं। आपका बड़ा नाम है अखबार की दुनिया में, बहुत एक अच्छे पत्रकार के तौर पर आपकी पहचान होनी चाहिए। आपका जन्मलग्न सिंह है, राशि आपकी धनु है, दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, जिंदगी में बड़े संघर्ष, तीसरे स्थान में सूर्य मंगल बेहद आक्रामक, चौथे स्थान में बृहस्पति, बढ़िया सामाजिक प्रतिष्ठा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं पर नजर न डालें तो गुरु की महादशा, यानी 18 साल के राहु की दशाएं समाप्त होकर के गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है और गुरु आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश होकर बैठे। मतलब इस समय आप संतान का सुख और संतान के करियर
करियर को लेकर ही थोड़ी चिंता है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल करके संतान का करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर बृहस्पति अष्टमेश होकर बैठे, पेट की तकलीफ हो सकती है, क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति की पूजा करें, बृहस्पति के मंत्रों का जप करके चने की दाल गुड़ का दान करें, बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी। एक 4 कैरेट का माणिक, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा जरूर धारण करें। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं रमावती जी। रमावती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? रमावती जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी महाराज प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। मेरी बेटी के बारे में पूछना है महाराज। उसका शादी 2015 में हुआ था ना। उनकी जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख है 13 नवंबर 1988। समय शाम को 6:50 तक। जन्म स्थान लुड़ेक। ये कहाँ पड़ता है? जसपुर जिला। जी, अभी बेटी कर क्या रही है? बेटी पटवारी है महाराज, और 2015 में शादी हुआ है, और अभी मतलब कि 2019 में प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चा पेट में ही मर गया, उसके बाद और नहीं है, तो इसका बाल बच्चा कब होगा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है और इसकी जो राशि है वो है धनु। पंचम स्थान में शुक्र नीचस्थ होकर बैठे और पंचमेश बुध अष्टम स्थान में। मतलब कुल मिलाकर के अगर कहीं ये दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराए और भगवान शिव का अभिषेक करे, एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहने, तो बहुत जल्दी इसको संतान प्राप्त होगी। ये किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि द्वितीय छठे स्थान में मतलब मुझे से लगता है कुछ मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके चलते इसको संतान में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना, भगवान शिव का अभिषेक करना, मंगल का व्रत करना, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना, ये वो समाधान है जिससे इस बच्ची को जल्दी से एक बच्चा हो जाएगा। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है हेमलता जी से बात नहीं हो पा रही है। तो आज चर्चा चल रही थी कि आज हम क्या करना चाहिए। तो आज कुशोत्पाटनी अमावस्या है। कहते हैं कि वाराह ने हिरण्यकश्यप के वध के बाद भूमि को धरती को हिरण्यकश्यप के चंगुल से बचाया और फिर सागर से बाहर आकर के उन्होंने शरीर झटकाया, उससे कुछ रोम धरती पर गिरे और उस रोम से ही कुश की उत्पत्ति हुई है। कई प्रकार के कुश होते हैं, जिस प्रकार का भी कुश आपको मिल जाए, कुश का ग्रहण करना चाहिए। ओम हुम फट इस मंत्र से पूर्वाभिमुख होकर कुश ग्रहण करना चाहिए। यही कुश सभी प्रकार के पूजा, देव पूजा और पितृ पूजा श्राद्ध में काम आता है। जी, हमारे साथ राहुल है कॉलर। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1991। हाँ, समय सुबह 10:10। जन्म स्थान बता दें। रायपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं राहुल जी? सर, उसकी नौकरी और शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी ये क्या करता है बच्चा? अभी वो बीटेक करके खाली नौकरी के लिए तैयारी करता रहता है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है और राशि इसकी तुला है। लग्न में राहु है। जीवन में थोड़ा अनुशासन की कमी, और शायद यही अनुशासन की कमी जीवन में असफलता की वजह भी है। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए। इन्हें नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का माणिक्य पहनाएं, रविवार का व्रत करें, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इन्हें नौकरी मिल जाएगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शनि में शुक्र का अंतर 2019 से लेकर 2022 तक, मुझे ऐसा लगता है करीब नवंबर तक। तो मतलब इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें, क्योंकि शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराना और चीनी का दान करना श्रेयस्कर होगा। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, मगर जाते समय वही बात कि इस कार्यक्रम के बाद भी आप अपने पंडित जी से बात कर सकते हैं। करना एक छोटा सा काम, गूगल में सर्च करना है प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे बहुत सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।